हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और जो है लास्ट में हम लव रिलेशन को लेकर देखेंगे, इस रिश्ते का गाइडेंस क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देखते हैं। सबसे पहले जो आप मकर राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन राशि के जो पर्सन है वो कैप्रिकॉन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको वो इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि गेट टुगेदर हो, टी पार्टी, कॉफी पार्टी, आज लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो, ताकि उसके बहाने वो एक दूसरे से बातें कर सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सके, जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है उसे शेयर कर सकें, और फिर से ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बन सके, चीयरफुल हो सके, हैप्पीनेस हो सके, और इसमें सब जो है कामयाबी उन्हें मिल सके। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इसको। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। 3 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जो रिश्ता आपका खत्म सा हो गया था, डेड हो गया था, लग रहा था कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, जब अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बर्बादी हुई, ऐसा तहस नहस सा हुआ रिश्ता कि बिल्कुल जो है डेथ की स्टेज पर आ गया, यानी कि डेड सा हो गया, खत्म हो गया। रियूनियन वो जो है मतलब डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। लग रहा था हो गया, ऐसा हो गया था कि ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन ओवर थिंकिंग को खत्म करते हुए पॉजिटिवली अगर आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, जो जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो चाहे वो कोई घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई गृहस्थ, कोई कोई जगह, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी, उन चीज़ों को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं या चेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब अपने होते हैं, कोई भी पराया नहीं होता, उसी सोच के साथ अगर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं। यहाँ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है चीज़ों को सही होने का, चीज़ों को पॉजिटिव होने का, आगे बढ़ने का। लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं।
तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, या आप कर रहे थे, या दोनों ही कर रहे थे। तो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो अब देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आपकी फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर को लेकर। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। एस ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई है उनका छटना हो सके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे आपको सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, और रिश्तों को जो है एक धागे में पिरो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न आप महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, रिश्ते में जो बर्डन और बोझ था, जो नेगेटिविटी को तूल दिया जा रहा था, ओवर थिंकिंग चली हुई थी, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, यानी कि पॉजिटिव समय के साथ, फ्लो के साथ चलना शुरू करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करेंगे, और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो कोई कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट, कोई इकरार, ठहराव नहीं दिखाई दे रहा था, तो वहाँ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे। एक दोनों से इकरार करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका अभी तक शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर सहनाइयाँ बच सके, शादी विवाह हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में खुशियाँ आ सके, फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और जो है सफलता और कामयाबी मिल सके। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उनका छटना हो सके और सफलता और कामयाबी मिल सके। तो आपने डिसाइड किया है कि आप उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को और बढ़ावा नहीं देंगे और तूल नहीं देंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, और समय के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, आगे बढ़ना सीखेंगे, ताकि वक्त के साथ धीरे आप रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली ला सके और रिश्ते को स्टेबल कर सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट। कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें। अगर आप जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी शरण में जाएं और उनकी हेल्प, उनकी मदद लें, या फिर आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का हो सके, आगे जाकर शादी विवाह में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, इस रिश्ते में आप नहीं आना चाहते, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते को चाहें तो आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, जन्म जन्मांतर का हो सके, खुशहाल हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम दोनों के बीच में काफ़ी गहरा है। एज वाइज डिस्टेंस हो सकता है, कोई छोटा या बड़ा हो सकता है,
हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्सी रहा हो, या वर्कहोलिक रहा हो, यानी कि अपने काम में इतना बिजी रहा हो कि उसे ये ध्यान ही ना रहा हो, ये समय ही ना मिला हो कि वो शादी विवाह कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। तो वो अब शादी विवाह करने का सोच रहा है और एक नया दूसरा बंदा थोड़ा सा जो है छोटी उम्र का हो सकता है। तो दोनों में एज डिफरेंस काफी हो सकता है। तो लेकिन अगर आप सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करेंगे, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल भी रहा है, तो उसको सॉल्व करेंगे, एक दूसरे से माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीली रिश्ता खुशहाल होगा। बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। अगर तो हर तरह से न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रांग और मजबूत करते हुए आप हर तरह से इसमें आपके जो पर्सन है इसमें न्याय चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, कोई भी उन्हें धोखा चीटिंग ना हो, ताकि बाद में कोई रिग्रेट, कोई पछतावा ना हो। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। कैप्रिकॉर्न आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए, आप अपने पर्सन से क्या उम्मीद रखे हुए हैं, क्या चाहते हैं उनसे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, वो आंखों से पट्टियां खोले, दिल और दिमाग से काम ले, विवेक से काम ले, धैर्य से काम ले। अगर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प ले, लेकिन समझदारी के साथ वो एक्शन ले। वो कभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से वो सबसे पहले बाहर निकले और तभी वो कोई फैसला ले। इसको हम क्लियर करते हैं। एक्चुअली जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, नहीं जो आप हैं, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जगल ना करें, कंफ्यूजन में ना रहें, जो भी रिश्ते को खत्म करें या रिश्ते को आगे बढ़ाएं, जो भी सिचुएशन में रहेंगे वो उनके फेवर में होगी। तो वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, वो डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में आना है या इस रिश्ते से बाहर जाना है। अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, जिग जैग नहीं करते, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे और ये ठान लेंगे, ये डिसाइड करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में जो है आगे बढ़ना है, रीयूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और एक फैमिली, एक परिवारिक रिश्ता बन सकता है। धन धान्य से सुख समृद्धि से धन धान्य आ सकता है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवारिक रिश्ता बनाया जा सकता है। तो काफी खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं और जो है इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो आप अभी तक
दूरियां बनाए हुए थे या सिंगल रहे हैं तो बहुत आप ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सिंगल रहते हुए ये समझेंगे कि आपको अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना है, उन चीज़ों पर खरा उतरना है, ताकि आप जिस भी रिश्ते में जाएं वो आपको परेशानी ना दे सके, प्रॉब्लम ना दे सके। तो उन्हीं चीज़ों से बाहर निकलते हुए ये, और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है कि बहुत जल्दी आपकी जो सिंगल लाइफ है वो ख़त्म होने वाली है, खुशियों की तरफ आप बढ़ने वाले हैं, यानी कि आप अपने रिश्ते की तरफ बढ़ने वाले हैं और काफ़ी खुशहाल लाइफ आपकी हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। तो यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि जो आप सिंगल थे, अभी तक प्रॉब्लम झेल रहे थे, तो वो टाइम आपका ख़त्म होने वाला है, फिर से आप रिश्तों में आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। एंड हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि जो आप अभी तक कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप हालांकि नए पर्सन की भी अपॉर्चुनिटी आ रही थी, लेकिन या तो उसे देख नहीं पा रहे थे या देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में थे। आपको वही पर्सन वापस चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो नए सिरे से जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली या मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, रेडी कर लिया है कि आप धीरे धीरे करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, और अपने आप को हील करेंगे। क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तभी तो नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, उनका छटना होगा, और कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलने वाला है कि ज़्यादा लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है, और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशहाल होगा, और काफ़ी आपकी अच्छी लाइफ स्पेंड हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आप सिंगल हैं, अकेले रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए कि आपके भी कोई ड्यूटीज है, आपके भी कोई कर्तव्य है अपने रिश्ते के प्रति, और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाइए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि आप अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जैसे ही आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो अकेलापन है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, उसमें आप उस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। और रिश्ते में पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, गुस्से में मत रहिए, एक पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, एंगर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को कीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को कीजिए। ना तो बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखिए, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके, और रिश्ता पटरी पर चढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।